हमारी तनख्वाह 20,000 प्लस आ रही है, वो 20,000 प्लस अगर आ रही है तो हमें 12,000 मिल रही है, 8,000 कहाँ पे है। एक ऐसा मामला कि लगभग 60 युवा जो सुबह प्रोटेस्ट कर रहे थे रंबल के वन अफूडी के बाहर, मेरे को धमकी दी है क्योंकि संजीव बेटा तू तो गया काम से, मेरे को इन लड़कों के सामने धमकी दी है मारने की। और मेरे साथ कल को कुछ हो जाता है मैं थाने में और लिख के लूंगा, मेरे साथ कुछ होगा जिम्मेवार ठेकेदार होगा। और उनका कहना था कि उनको किसी मुंशी ने उनके कार्य से निकाल दिया जहां वो काम करते थे। लेकिन उसके बाद हमने एक पक्ष को सुना था, वो युवा जो थे वो अपनी बात सुना रहे थे, लेकिन दूसरा पक्ष, जी हाँ, दूसरे पक्ष को भी सुनना जरूरी है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। और हम सीधा संपर्क करना चाहते हैं इस समय जो ठेकेदार थे वहां पे, रिपू जी। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सच क्या है, क्या वाकई इन युवाओं को निकाला गया है या कोई बात और है। तो रिपू जी हमारे साथ मौजूद है। रिपू जी। हाँ जी सर। हाँ सर, नमस्कार सर। सर नमस्कार। स्टेट समाचार में आपका स्वागत है। जी सर। रिपू जी, अगर बात करें तो सुबह वन एफडी के बाहर लगभग 60 के करीब युवाओं ने प्रोटेस्ट किया। उनका कहना था कि किसी मुंशी ने या ठेकेदार ने उनको कार्य से निकाल दिया है। आप वहाँ के ठेकेदार है, तो क्या ये मामला क्या है, इसका सच क्या है? सर जो इसमें ऑन ग्राउंड रिपोर्ट है, इसमें दरअसल ये है कि जो ये बंदे काम कर रहे थे जी। तो एक तो ये मतलब कि बिना बताए मतलब काम से छुटेगी इन्होंने, तो उसके बाद ये चले गए लेबर ऑफिस में। जी। लेबर ऑफिस में जाके इन्होंने मेरी कंप्लेन की कि भाई से जो हमें लास्ट मंथ की सैलरी नहीं मिली है, और एज पर नॉर्म्स जो है मेरी जो सैलरी ड्यू डेट है 7, तो ये उससे पहले ही मतलब कंप्लेन करने चले गए। एक्चुअली इन्हें दिक्कत ये नहीं थी, दिक्कत ये थी कि इनका जो टाइम है टाइम चेंज किया गया डिपार्टमेंट ने, तो उस वजह से ये सारे मतलब मिलके एक ग्रुप बना के मतलब कि काम को मतलब कि तंग करने के लिए या डिपार्टमेंट को तंग करने के लिए ये सारे वहां पे गए। जी जी। तो सर तो इनके जी जी बोलिए बोलिए जी तो बोलिए सर। उसके बाद मतलब कि लेबर ऑफिस से मुझे कॉल आई, मतलब कि उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई ये इशू है, ये सैलरी को लेके यहाँ पे मतलब कि वो कर रहे हैं। मैंने इनको इंश्योर किया कि जो आपकी सैलरी है, जो आपकी मेरा ड्यू डेट है, जैसे कि 7 है, मतलब आज मतलब बैंक क्लोज है, मैं आपकी मंडे को पड़ जाएगी। तो उसके बाद ये वहाँ से सारे वापस आ गए थे। जी जी। सर इनका जो आरोप था कि इन्हें यानी कि पीछे से 20,000 आता है, इन्हें कोई 10-12 हज़ार ही दिया जाता है, उसके बाद इनका पीएफ नहीं कटता है, ईएसआई नहीं कटता है, ये कुछ इल्ज़ाम लगाए उन्होंने। सर जैसे कि अगर ये बोल रहे हैं कि इनका ईएसआई नहीं कटता है, जैसे वीडियो में देखा गया, इसमें 2 मतलब कि जो लड़के थे जो बोल रहे थे, एक का नाम था प्रदीप कुमार, मतलब कि मेरे पास उनका रिकॉर्ड भी पड़ा है। उनका जो ईएसआई नंबर है, ईएसआई नंबर है इनका 19019175550। ये आप ईएसआई ऑफिस से भी वेरीफाई कर सकते हैं। इवन कि इनका ईपीएफ भी मतलब मंथली जमा होता है, जो इनको मतलब कि मंथली मैसेज आता है। तो जो इनका ईपीएफ नंबर है वो है 1015522319112। और जैसे कि कहते हैं कि मेरा ईपीएफ जमा नहीं हो रहा है या मुझे हमारे पास ईपीएफ नंबर नहीं पड़े हैं, तो सर इसमें जो रियलिटी ये है कि अगर इनके पास ईपीएफ नंबर नहीं होते तो इन्होंने अपनी ईपीएफ की केवाईसी कैसे करनी थी। इवन कि इन दोनों ने अपनी ईपीएफ की केवाईसी भी सबमिट की हुई है, उसके लिए तो मतलब ईपीएफ नंबर तो होना चाहिए। अगर इनका नंबर था तभी तो ये कर पाए। जी। तो इनका ये भी कहना था कि कोई जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वो क्या? नहीं सर, एक्चुअली इनकी डिमांड ये थी कि जो उसमें 2 लड़के हैं, ये प्रदीप और संजीव जी, मतलब कि इनकी डिमांड ये है कि जो आपका सुपरवाइजर है उसे आप हटा के हमें रख दो, तो हम सारे काम पे वापस आ जाएंगे। अच्छा। अगर आप हमें सुपरवाइजर नहीं बनाते हो तो हम मतलब कि हम में से कोई भी बंदा काम पे वापस नहीं आएगा। ये मतलब कि अननेसेसरी तंग कर रहे थे। जो इनकी डिमांड्स हैं, जो ये चाहते हैं कि इन्हें सुपरवाइजर बनाया जाए, वो पूरी नहीं हुई, तो सब उसी वजह से हो रहा है। जी जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से एक इल्ज़ाम इन्होंने और लगाया है कि 2,000 रुपया सिक्योरिटी ली जाती है, जी, तो उसका क्या है सर? सर जो सिक्योरिटी अमाउंट है, मतलब कि सिक्योरिटी अमाउंट में से जो इनके सब एरिया में पासेस बनते हैं, तो उसमें जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जमा होता है, जिसमें से जो ये काम छोड़ें इसमें से जो कुछ अमाउंट है वो रिफंड हो जाता है। मतलब कि तकरीबन 80 रुपए काट के जब ये काम छोड़ेंगे, इनको अपनी बैंक पासबुक के साथ एक लेटर सबमिट करनी है डिपार्टमेंट को। उसके बाद जो इनका अमाउंट है वो इनके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। जी। तो सर क्या मैसेज रहेगा इन युवाओं को आपका? सर मैसेज तो मैं इनको यही मतलब कि देना चाहता हूँ कि जो अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आप जैसे अगर एफओडी में काम कर रहे हो तो एक आर्मी डिपार्टमेंट है, तो आर्मी का जो मतलब वर्क है तो वो थोड़ा मतलब कि कॉन्फिडेंशियल है, जो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते।
तो मतलब कि मैं फिलहाल अभी निकाल नहीं रहा हूँ किसी को भी। मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अपने काम पे वापस आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, हाँ, पर जो इनकी नीड है कि हमें सुपरवाइजर बनाया जाए वो पूरी नहीं हो पाएगी। जी जी जी। हाँ, और ये जो ये ग्रुपबाजी कर रहे हैं, ये आपस में ग्रुप बना के मतलब कि एक दूसरे को उल्टे सीधे मैसेज कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हंगामा क्रिएट करेंगे, ऐसे करेंगे, ये नहीं बंद करना पड़ेगा। तो ही मैं इनको मतलब कि कंटिन्यू काम पे रखूंगा। जी जी जैसे आप बता रहे हैं कि कल ये कहीं ऑफिसर के पास पहुंचे थे, लेबर कमिश्नर के पास, आपको बुलाया था, उसके बाद ये जब ये आज सुबह काम करने जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपको निकाल दिया है। सर, एक्चुअली जब मुझे डिपार्टमेंट से मैसेज मिला कि ऐसे ऐसे मतलब कि इनका कोई एसेंशियल काम था जो इनकी वजह से मतलब कि इफेक्ट हुआ, तो उस वजह से मजबूरन मुझे भी कोई ना कोई एक्शन लेना है कि मतलब कि क्योंकि देखो मेरा कॉन्ट्रैक्टर उसमें मैं नहीं चाहता कि डिपार्टमेंट का काम सफर हो। बिल्कुल। हाँ, तो उस वजह से मैंने इनको मतलब कि वार्न किया था, ना कि इनको मतलब कि ये बोला कि बिल्कुल ना तुम आउट हो जाओ या ऐसा कुछ। जी। हाँ, तो इनको मैंने मतलब कि आज मतलब कि मैं एफओडी में गया था, कमांडेंट साहब ने यही बोला कि इनको बोलो कि कल से जो आपका टाइमिंग है उस टाइमिंग पे मैं आपको कंटिन्यू करना होगा। जी। तो सर अब ये मान के चले कि अगर ये युवा काम करना चाहते हैं तो वापस आ सकते हैं वहाँ पे? जी सर, बिल्कुल। जी सर, शुक्रिया सर, आपका पक्ष जो आपने रखा उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं रिपू जी। तो हमने इनका पक्ष भी सुनना ज़रूरी समझा क्योंकि काफ़ी इल्ज़ाम थे उन युवाओं के, लेकिन इन्होंने जिस तरह से कहा है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, और ये एक बार फिर ये फिर कह रहे हैं कि अगर ये युवा चाहते हैं कि कार्य करना, इनको निकाला नहीं है, उन्होंने वार्न किया था तो शायद उन लोगों ने कुछ और समझा होगा, लेकिन अब इनका ये भी कहना है कि इनको अगर वो चाहते हैं कार्य करना, वहाँ पे काम करना, तो वापस आ सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।